कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हैं। कल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर एक मूर्ति का अनावरण किया, हटा में मूर्ति लगाई गई। अब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जो लगी उसमें कुछ शासकीय अनुमतियाँ, शासन के दिशा निर्देशों का पालन, कई तरह की बातें हैं जो आगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी समझ में आएंगे। उसी तारतम्य में कैसे नियम विरुद्ध तरीके से ये सारा काम किया गया, शासकीय अधिकारियों द्वारा कैसे नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई। तो आप सब का स्वागत है। प्लीज़ हमारे नेताओं से आप चाहें तो इस विषय पर बात कर सकते हैं। अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर हटा नगर पालिका के द्वारा अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाने का और प्रतिमा अनावरण करने का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें 3 मंत्री, सांसद, विधायक सारे लोगों ने शिरकत फरमाई। उसमें 2 बातें निकल के आई हैं जिसका हम लोगों को गहरा दुख है, जिसके कारण आप सभी को आज आमंत्रित किया गया है। पहली बात तो ये है कि उनके जो राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी कल जो वक्तव्य दे रहे थे वो सरासर झूठ और पागलपन वाले वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा अम्बेडकर जी 1994 में चुनाव लड़े, कांग्रेस ने हराया। 1954 बोली उन्होंने, 54 नहीं 94 भी बोला उन्होंने, आप अच्छे से सुनेंगे। भांडेर को 1994। दूसरा उन्होंने कहा कि लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगाई गई, आज 90 के बाद लगाई गई। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि 1967 में प्रथम राष्ट्रपति सर्वप्रथम वल्लभी जी ने उसका प्रतिमा का अनावरण किया था लोकसभा के अंदर 1967 में। और जो नई सदन बनी हुई है इसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक नियम निकाला है कि कोई भी राष्ट्रीय नेताओं की अभी प्रतिमा न लगाई जाए। आज दिनांक तक नई सदन में ना गांधी जी, ना अम्बेडकर जी, ना किसी की प्रतिमा लगी। तो जो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा वो चला के गए, वोटें भरनी मांगी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जबकि ये परंपरा रही है कि राष्ट्रीय नेताओं की जन्म जयंती हो, पुण्यतिथि हो, उसमें राजनीति नहीं होती, उसमें एक सामान्य सौहार्दतापूर्ण वातावरण में सारे दल के लोग मिलकर मनाते हैं। दूसरा विषय आता है हटा नगर पालिका के अंदर, जब नगर पालिका कांग्रेस की बनी थी उस दौरान हम लोगों ने एक संकल्प पारित किया था कि हमारे शहर में अम्बेडकर जी की एक आदमकद खड़ी प्रतिमा लगनी चाहिए। उसका बाकायदा स्थल निरीक्षण हुआ। भूमि पूजन हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह जी, उनकी कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षता श्री अमृतलाल जी राय ने करी थी और वहाँ स्थल चयन करके हम लोग उस पर काम करवा रहे थे। आनन फानन में 8-10 दिन के अंदर कुछ ऐसा घटनाक्रम विधायक जी के द्वारा घटाया गया, एक प्रतिमा कहीं से ले आई और वो प्रतिमा अम्बेडकर जी की जो सम्मान होना चाहिए उसके अनुरूप नहीं है। हम लोगों ने कल उसको विरोध नहीं किया, इसलिए विरोध नहीं किया कि 3-3 मंत्री आ गए, मंत्रियों को भी विधायक जी ने अंधेरे में रखा। दूसरा ये है कि नगर पालिका के अंदर जो संस्कृति विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन पारित की गई शासन के द्वारा, आप शासन के रचयिता अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं और उन्हीं के कानूनों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जो संविधान के रचयिता हैं, कानून के जिन्होंने कानून बनाए हैं, तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है, आप देखेंगे पैरा 15 तक दिए गए हैं, जिसमें पैरा 8 में लिखा है कि आप जो प्रतिमा बनाएंगे वो या तो गन मेटल की होना चाहिए या पक्के पत्थर की होना चाहिए। उसका पालन नहीं किया गया। हम लोगों ने नगर पालिका से जो प्रस्ताव डाला था उसमें अम्बेडकर जी की प्रतिमा में अनुमानित लागत 20 लाख रुपए रखी थी। तो 20 लाख क्यों रखी थी? क्योंकि हमें पता था कि गन मेटल की बड़ी बाबा साहब की जब प्रतिमा आएगी तो वो 12-15 लाख रुपए से कम की नहीं आएगी। तीसरा, इन सारे बिंदुओं में आप देखेंगे किसी का कोई पालन नहीं किया गया। कलेक्टर को 1 माह पहले प्रतिमा के फोटो उतार के भेजना पड़ते हैं, कलेक्टर उसको सर्टिफाई करता है, वो भी पालन नहीं किया गया। और इसमें मुख्य भूमिका है विधायक की और सीएम की। जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैठा है वो भाजपा के जो विधायक सांसद हैं उनकी दलाली का काम कर रहा है, हटा में बैठ के, और उनके आदेशों का आंख मीच के पालन करता है। वो शासन का नुमाइंदा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा है। तो ये जो विषय है ये हम आपके सामने रख के पब्लिक के सामने बताने जा रहे हैं। और दूसरा, हम लोग इसमें अभी शिकायत करेंगे, कलेक्टर को, कमिश्नर को, सब जगह शिकायत करेंगे। और अगर ये लोग इस पर कार्रवाई नहीं, क्योंकि जो हमारे राष्ट्र नेताओं का अपमान है,
तो ये विषय कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है कि राष्ट्रीय नेता परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए और उस प्रतिमा के लिए इतना जो मापदंड है उनका पालन ना किया जाए, जो नियम कायदे कानून है उनका पालन ना किया जाए। आज सपोज करो कि कहीं कोई उपद्रवी आते हैं, कच्चे पत्थर की आपने प्रतिमा खड़ी कर दी, कहीं प्रतिमा से कोई छेड़छाड़ कर दे, तो एक नया समाज में उपद्रव पैदा करवाना चाहती है विधायक जी। और दानदाता लिखा गया उस प्रतिमा के सामने, उमा देवी खड़ी दानदाता। आप दान कैसे दे सकती हैं जब इसमें स्पष्ट नियम है कि जो भी संस्था खर्च उठाएगी या जो संस्था यहाँ प्रस्ताव पारित करेगी तो बगैर नगर पालिका से पूछे। आपने नगर पालिका परिषद से नहीं पूछा, कोई पत्र नहीं लिखा कि हम ये प्रतिमा दान देने जा रहे हैं। नियम ये बोलता है कि अगर आपको कोई दान करना था तो पहले जिस संस्था ने प्रस्ताव डाला उस संस्था को आपको अवगत कराना चाहिए, और फिर वो संस्था सक्षम थी लाने में, प्रतिमा लगाने में, तो ठीक है, नहीं तो आपका दान स्वीकार कर दी। अब आप प्रतिमा लगा रहे झूठी वाहवाही लूटने के लिए कि 15 दिन के अंदर ये सिद्ध हो जाए। इसके पहले उमा देवी जी खड़ी 10 साल विधायक रही आप, तब आपको अम्बेडकर जी की ख्याल क्यों नहीं आई? आज नगर पालिका ने एक अच्छा कदम उठाया और उस कदम की पूरा श्रेय आप लूटना चाहती हैं। श्रेय लूटो, हम लोगों को वो भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सरकार द्वारा बनाए हुए नियम कायदे कानून है, अगर उनके साथ आप लोग खिलवाड़ करोगे और अगर ये समझोगे कि नहीं हमारी सरकार है हम कुछ भी करते रहे, ये कांग्रेस के लोग न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हम लोगों ने कभी भी राजनीति इस हिसाब से नहीं करी कि डर के करी हुई। तुम सत्ता में हो, तुम जो गलत काम करोगे उसकी खिलाफत करना हमारा फर्ज है। अब आप लोग चाहे तो जो कुछ पूछना पूछ सकते हैं। उसमें नगर पालिका अध्यक्ष और परिषद के लोग उपस्थित थे। मंच से यह विरोध क्यों नहीं कराया गया? जो मंत्री रहे जो है मध्य प्रदेश शासन के भी उपस्थित थे, आज यह बात क्यों सामने आई? मंच से विरोध इसलिए नहीं कराया गया कि हम लोग कार्यक्रम में कोई विघन डालना नहीं चाहते थे। वहाँ पे ये सिद्ध कर दिया जाता शासन सत्ता उनकी है कि ये कांग्रेस के लोग अम्बेडकर जी के विरोधी हैं। सारी बातें हम लोग जब रिकॉर्ड पे ले आएंगे, उसकी लिखित शिकायत करेंगे, उसमें दोषी कौन लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग किसी कार्यक्रम में विघन नहीं डालते। हम लोग जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको संपन्न कराने में सहयोग करने वाले लोग। इस तरीके से मंत्री ने आरोप लगाए हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से, उन्होंने कहा है कि उन अम्बेडकर जी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगे। इस पर आपको? वो जो मंत्री जी हैं दिलीप अहरवार जी हैं, वो दिमाग से खाली हैं। उनको कैसे मंत्री बना दिया मध्य प्रदेश सरकार ने, और मैं तो ये कह रहा है सरकार दिवालिया ही है, दिमागी रूप से भी दिवालिया है। आप देखेंगे 3-3 मंत्रियों को यहाँ पे बुला के नियम कायदे कानूनों का खुला उल्लंघन सीएम और विधायक के द्वारा किया गया। उनके संज्ञान में नहीं है, सांसद के संज्ञान में नहीं है। ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं या कई चीज़ें ऐसी हैं। जीतू पटवारी जी क्या माफ़ी तो तुम्हारे अमित शाह गृह मंत्री को मांगना चाहिए, तुम्हारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को मांगना चाहिए। जो सदन के अंदर परंपरा थी, राष्ट्रीय नेताओं के वहाँ पे चित्र लगते थे, राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमा लगती थी, उनका पालन नहीं किया। आज अम्बेडकर जी इनको क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिख रहे हैं? वो इसलिए दिख रहे हैं कि इनको अब वोटों की चिंता सताती है। ये कल जो कार्यक्रम हुआ, पूरा कार्यक्रम में आप देखेंगे कि कितने कम लोग उपस्थित थे। लोगों ने भी उसको नकारा है कार्यक्रम को, लेकिन जल्दबाजी में इन लोगों ने आनंद फानन में झूठा श्रेय लेने के लिए करें। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। उसमें जो नियम विरुद्ध तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना की गई है, उसके सामने बुलाई गई है और हम लोग उस मूर्ति स्थापना जो नियमों की अनदेखी हुई है उसकी घोर निंदा करते हैं।